हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो चलो बच्चा पार्टी, आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर गोइंग प्लेसेस। बहुत ईजी सा चैप्टर है, बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। तो चलो विदाउट डिले अपने जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब इस कहानी में ना एक लड़की है, उसका नाम है सोफिया। और सोफिया जो है बेसिकली वो एक ऐसी लड़की है जो अभी लगभग 12th करके कॉलेज की तरफ जा रही है, या बेसिकली हम कह सकते हैं उसका स्कूल जो है वो ख़त्म हो रहा है। और लड़की कुछ इस तरीके की है कि बहुत सपने देखती है और उसको लगता है सपने उसकी लाइफ में सच हो जाएंगे। तो चलिए यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। व्हेन आई लीव स्कूल, जब मैं छोड़ दूंगी, मतलब यहाँ पर वो स्कूल के लिए बोला जा रहा है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी। सोफिया कहती है कमिंग होम फ्रॉम स्कूल। और वो कहाँ से वापस आ रही है बच्चों? वो स्कूल से वापस आ रही है। आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। अब सोफिया अपनी फ्रेंड जेंसी को ये बात बताती है। दोनों स्कूल से लौट रही हैं, सहेलियां हैं, और वो बताती है कि जब पता है हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म विद हर अलोंग द स्ट्रीट। अब वो होता है ना, दो सहेलियां बाहों में बाहें डाल के चल रही हैं, इस तरह से लिंकिंग आर्म विद हर, इसका मतलब बाहों में बाहें डालना, अलोंग द स्ट्रीट। और साथ साथ वो सड़क पे चल रहे हैं। लुक डाउटफुल, उसकी तरफ बड़े डाउट के साथ देखती है। टेक्स मनी सॉफ, तो बोलती है सोफ पैसे लगते हैं, पता है तुम बुटीक खोलोगी, है पैसे हैं तुम्हारे पास, मतलब उस तरह की वाली फीलिंग होती है। पैसे लगते हैं उसमें, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। ऐसे नहीं खुल जाता है बुटीक, उसका मतलब है। आई फाइंड इट, सोफिया सेड। सो सोफिया कहती है कि हाँ यार मैं इंतजाम कर लूंगी। और स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, और दूर जो है वो सड़क की तरफ वो घूरने लगती है। जैसे अपन कुछ सोचते हैं ना, तब वैसे वो देखने लगते हैं, जैसे हम वो कोई सपना देख रही हो कि हाँ मेरा बुटीक होगा एंड ऑल। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो अब इसकी फ्रेंड जेंसी बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें समय लगेगा, है ना, इतना पैसा जमा करने के लिए। तो वेल, आई विल बी अ मैनेजर देन। तो भाई ठीक है, जब तक मेरा बुटीक नहीं खुलेगा तब तक मैं मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, मतलब हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही, मैं मैनेजर बन जाऊंगी एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है ना। टिल आई हैव गॉट इनफ, यानी कि जब तक मेरे पास इनफ पैसा नहीं आ जाता बुटीक खोलने के लिए तब तक मैं मैनेजर का काम कर लूँगी। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। और अब यहाँ सोफिया कहती है कि हाँ भाई मेरे को ये तो पता है, लेकिन ये सब कुछ कैसा दिखाई देगा जब मेरी लाइफ ऐसी होगी, तो मतलब कैसी होगी बेसिकली। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। अब जेंसी जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि यार वो डायरेक्ट थोड़ी ना मैनेजर बना देंगे अपने आप। सोफ कैसी बातें कर रहे हो बेसिकली तुम? आई विल बी लाइक मैरी क्वांट। और मैरी क्वांट क्या है? मैरी क्वांट एक तरीके की फैशन डिज़ाइनर है। कहती है मैं बिल्कुल ना मैरी क्वांट की तरह बनूंगी। सोफी बोलती है आई विल बी नेचुरल, मतलब मेरा काम बिल्कुल नेचुरल होगा। और इट्स लाइक कि मैं दूसरों के डिज़ाइंस नहीं बनाऊंगी, बुटीक होगा तो मैं मेरे डिज़ाइंस बनाऊंगी। दिल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। और दिल मतलब यहाँ पर कौन है? दुनिया। दुनिया देखेगी मेरी स्टार्टिंग को, मैंने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट करी है, राइट। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप, और मेरी जो शॉप होगी वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग शॉप होगी दिस सिटी की एवर सीन। इस शहर में इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया जो है बुटीक, इतनी बढ़िया शॉप कभी देखी नहीं होगी। जेंसी न्यू दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। अब जेंसी जो है ये बहुत अच्छे से जानती है, अपनी गरीबी को अच्छे से जानती है, अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानती है। और वो कहती है कि हम लोग जो हैं दोनों ईयर मार्क्ड है, बेसिकली हम लोग रिजर्व है, हमारी लाइफ जो है वो रिजर्व है। क्या काम करने के लिए? फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। लोगों की लाइफ में यही है लिखा हुआ है, इनको पता है। तो भैया स्कूल से निकलेंगे सब लोग जैसा करते हैं बिस्किट फैक्ट्री में काम, अपने को भी वैसे ही बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। और बेचारी जेंसी क्या हो जाती है मेलिन के लिए, यानी कि अभी यहाँ पर ये सब सोच के दुखी हो जाती है। थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यार अपनी लाइफ क्या ही है, मतलब अपने को स्कूल से निकलना है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स। अब यहाँ पर जेंसी ये इच्छा रखती है कि मतलब सोफी ना ऐसी बातें बेकार की फालतू की ना ही करे। सच्चाई तो अपने को पता ही है, हमारी उतनी औकात ही नहीं है, क्या ये बुटीक खोलेगी, इतनी औकात थोड़ी है। When they reached सोफीज स्ट्रीट, जेंसी साइड, जब वो सोफी के जो घर होता है ना वो वाली सड़क पे पहुंचते हैं, तब जेंसी बोलती है इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ। अब जेंसी बोलती है अपनी सोफी फ्रेंड से कि सोफी अब कुछ ही महीने रह गए हैं। सोफी यू रियली शुड बी, और तुमको क्या हो जाना चाहिए? रियली शुड बी सेंसिबल। अब तुमको काफ़ी सेंसिबल बातें करनी चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क। अब जो शॉप वाले हैं ना वो तुमको मैनेजर रख भी लेंगे, मान लो तुम किसी बुटीक में मैनेजर बन भी जाते हो तो वो ज़्यादा पे नहीं करते हैं भाई। तुमको पता है दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और तुम्हारे डैड जो हैं वो कभी भी तुमको ऐसे वहाँ पर जाके काम करना अलाउड नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, तो सोफी बोलते हैं तो ठीक है चलो यार, मैनेजर भी नहीं बनेंगे, डैडी अलाउ नहीं करेंगे, पैसे नहीं है बुटीक के लिए, डायरेक्ट तो मैं एक्ट्रेस बन जाती हूँ। ठीक है, मतलब एक ऐसी लड़की जिसके अपने अलग ही सपने चल रहे हैं। ठीक है, अब वो कहती है मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट।
भाई बहुत पैसा है, रियल मनी मतलब बेसिकली बहुत पैसा है इस काम में एक्ट्रेस बनने में तो। येस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और कहती है यार जब एक्ट्रेस बन जाऊंगी पैसे तो आ ही जाएंगे, तो मैं साइड में बुटीक भी खोल लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम। क्यों साइड में काम खोल लूंगी? क्योंकि एक्ट्रेसेस को तो फुल टाइम कोई काम करना नहीं पड़ता, डू दे करना पड़ता है क्या? एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो, या फिर मैं क्या बन जाऊंगी, कोई फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। तुमको पता है समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। भाई मैं कुछ भी करूंगी, फैशन डिजाइनर बनूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, मैनेजर बनूंगी, बुटीक खोलूंगी, बट मैं कुछ भी करूंगी ना बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप का ही करूंगी, यू नो हाई क्लास वाला ही करूंगी। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। अब यहाँ पर बारिश हो रही है। अब ये लोग क्या होते हैं कि जब सड़क पे पहुंचे थे जहाँ इसका सोफ़ी का घर था, अब सोफ़ी के दरवाजे तक ये लोग पहुंच जाते हैं। मतलब एक स्ट्रीट सी होगी, जैसे ऐसे कुछ घर देखे होंगे आपने, जैसे यहाँ पे दरवाज़ा है फिर एक स्ट्रीट आएगी और यहाँ पर प्रॉपर इसका घर है। तो यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ खड़ी हैं। अब यहाँ इसको बारिश में खड़े छोड़ देगी और सोफ़ी अंदर ऐसे स्ट्रीट पे चली जाएगी घर की तरफ, राइट। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर। ओपन स्ट्रीट डोर में अंदर चलेगी, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी को छोड़ देती है बारिश के अंदर। इफ एवर आई कम इन टू मनी, भाई कभी भी मेरे पास पैसा आएगा ना, अंदर घर जाके बोल रहे हैं आई विल बाय अ बुटीक। घर के अंदर घुसती है कहती कभी भी मेरे पास पैसा होगा ना मैं बुटीक खोलूंगी। हो, पापा बोलते हैं इफ यू एवर कम इन टू मनी, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। अगर तुम कभी भी तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगी, डिसेंट हाउस खरीदोगी। थैंक यू वेरी मच। अब ये थैंक यू वेरी मच किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इनकी शायद पत्नी ने इनको खाने के लिए कुछ दिया है तो उनको वो थैंक यू वेरी मच बोलते हैं वहाँ पे। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could. अब सोफी के पापा यहाँ पर जो माँ ने दिया है पाए उनको खाने के लिए, शेपर्ड्स पाए, वो खा रहे हैं और जल्दी जल्दी खा रहे हैं, एज हार्ड एज ही कुड गो। इतना जल्दी जल्दी खा रहे हैं जितना वो खा सकते हैं, बेसिकली भूखे हैं, काम पे से लौटे हैं। बोलते हैं सोफ़ी जब ये बात बोलती है ना पैसे होंगे तो मैं यू नो बुटीक बनाऊंगी, तो पापा कहते हैं नहीं घर बनाना हमारे लिए, और ये बात वो खाते खाते बोलते हैं। अब पापा कैसे दिखते हैं? हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रिमी। उनका प्लम्प मतलब मोटू सा गोलू सा फेस होता है और वो बहुत स्टिल ग्रिमे दिख रहे हैं। ग्रिमी मतलब बहुत गंदे से, पसीने में काले काले से ऐसे पापा दिख रहे हैं। एंड स्वेट, उनका पसीना बह रहा है। मार्क्ड फ्रॉम द डे, और बेसिकली मार्क्ड फ्रॉम द डे मतलब वो दिखा रहा है कि दिन उनका कैसा बीता है। मतलब वो काम करके आए हैं, है ना, काला हो रहा है, पसीने में हो रहा है, गंदा हो रहा है उनका चेहरा। चलिए आगे देखते हैं। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड। अब सेड लिटिल डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन है? डायरेक्ट है छोटा भाई हमारी सोफ़ी का छोटा भाई डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट कहता है पापा से पापा इसको तो लगता है पैसे जो है वो पेड़ पे उगते हैं। मतलब ऐसे ही छोटे भाई बोलते हैं ना, वैसा ही वो बोल देता है नॉर्मली। शी थिंक्स, इसको लगता है कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, पैसा जो है पेड़ पे उगता है। डोंट शी, क्या वो ऐसा नहीं सोचती है पापा? हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। और बच्चा कहाँ लटक रहा है? डायरेक्ट पापा की चेयर पे पीछे से लटक रहा है ना। यू नो प्यार से जब पापा आते हैं तो बच्चे लटकते हैं ऐसे। देयर मदर ऐसे साय करती है, मतलब इससे सांस लेती है। वो इन लोग का तो रोज का ही है ना, ऐसे होता है ना। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब सोफी अपनी माँ को बैक साइड से देखती है, मतलब पीछे की तरफ देखती है। क्यों पीछे से देख रही है? क्योंकि माँ क्या कर रही है? स्टूप्ड ओवर द सिंक है, मतलब सिंक की तरफ झुकी हुई है। झुक कर क्या कर रही है? बर्तन धो रही है बेसिकली इनकी मम्मी। एंड वंडर्ड, और सोचती है एट द इनकॉन्ग्रेंटली। इनकॉन्ग्रेंटली मतलब क्या होता है? बहुत ही हम कह सकते हैं सही ढंग से नहीं बंधा हुआ है। क्या चीज़? उनका ऑफ द डेलिकेट बो, जो उन्होंने माँ ने एप्रन बांध रखा है ना, वो ठीक से बंधा हुआ नहीं है ना। विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग, मतलब वो अच्छे से बंधा नहीं है, उसको देख कर सोचती है ना। द डेलिकेट सीमिंग बो, ये बहुत ही डेलिकेट सा जो बो उनको दिख रहा है। एंड द क्रूक्ड बैग, ये झुकी हुई कमर, सब कुछ देख के मतलब बेसिकली उसको क्या लग रहा है? यार कैसे अमीर होंगे, मतलब कैसे कितनी गरीबी में हम जी रहे हैं। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन। अब शाम हो गई है, ब्लैक्ड इन हो गया है, मतलब अंधेरा सा छाने लगा है। इन द विंडोज़ में अंधेरा दिख रहा है। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी, और जो छोटा सा उनका कमरा है उसमें धुआं भर गया है। फ्रॉम द स्टोव वो धुआं आ रहा है क्योंकि मम्मी खाना बना रही है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन, और पूरा क्लटर्ड है, सब सामान फैला हुआ है, कमरा बहुत गंदा सा है। और हैवी ब्रीथिंग मैन, यहाँ पर सांस कौन ले रहा है? हैवी ब्रीथिंग मैन कौन है? पापा, ठीक है। और उन्होंने क्या पहन रखा है? वेस्ट पहन रखा है। इन इज वेस्ट मतलब अपने बनियान में वो गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, मे बी इसीलिए कि कमरा बहुत गंदा है, धुआं से भरा हुआ है। इसी से पता चल रहा है ये लोग बात करेंगे, राइट। कमरा फैला हुआ है, कमरे में धुआं भरा हुआ है, माँ बर्तन खुद धो रही हैं, कोई मेड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, और वो भी ठीक से बंधी नहीं है। तो इस सब से पता चलता है ये लोग काफ़ी गरीबी वाली स्थिति में हैं। और क्या पड़े हुए हैं वहाँ पे? टेबल रखी हुई है। एट द टेबल
टेबल के पास वो पिताजी बैठे हुए हैं, डर्टी वॉशिंग जो है, गंदे जो बर्तन हैं वो पाइल्ड अप हैं, इकट्ठे हो रखे हैं कॉर्नर में. सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन अ थ्रोट. अब टाइटनिंग इन अ थ्रोट मतलब सोफी का दम सा घुट रहा है, ये सब सोच के घुटन हो रही है उसको कि यार मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड बनना चाहती हूँ, बट समहाउ मेरी कंडीशंस कितनी खराब हैं. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ. अब वो वहाँ से चली जाती है, मन खराब हो गया लड़की का, वो जाती है दूसरे कमरे में अपने बड़े भाई जियोफ को देखने के लिए. ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर. वो घुटने के बल जो है वो फ्लोर पर बैठा हुआ है इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, और टिंकरिंग मतलब रिपेयर कर रहा है विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर. मतलब न्यूज़पेपर बिछा रखा है, उसके ऊपर कुछ पार्ट्स पड़े हुए मोटरसाइकिल के, और वो उसको टिंकरिंग मतलब रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है. ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल. उसका स्कूल खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं. बच्चा इतना मैच्योर है, इतना बड़ा है. एंड अप्रेंटिस मैकेनिक है. मैकेनिक जानते हो वो जो पार्ट्स वगैरह ठीक करते हैं. अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर. तो वो मैकेनिक का काम बेसिकली सीख रहा है किसी के अंडर में. ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे. और वो हर रोज़ अपने काम के लिए जाता है टू फार साइड ऑफ द सिटी. शहर में बहुत दूर दूर. ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ. बिल्कुल बड़ा हो चुका है, यंग लड़का है ये. एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ. अब यहाँ पर जो बहन सोफ़ी है वो सस्पेक्ट करती है, वो ये सोचती है अपने भाई की लाइफ के बारे में कि इसकी लाइफ कैसी होगी ना, विच शी न्यू नथिंग, जिसके बारे में ये बिल्कुल नहीं जानती. बड़ी क्यूरियस सी लड़की है कि मेरा भाई बड़ा हो गया यार, इसकी लाइफ कैसी होगी, क्या करता होगा, क्या सोचता होगा. ठीक है, इस तरीके की बच्ची है. अबाउट विच ही नेवर स्पोक. और भाई भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता, तो उसके बारे में बच्ची सोचती है. ही सैड लिटिल एट ऑल. वो भाई तो बहुत ही कम बोलता है. ही सैड लिटिल एट ऑल एवर वॉलेंटरली. मतलब एक तरीके से अपनी मर्जी तो बोलता ही नहीं है, बहुत ही कम बोलता है, ना के बराबर. लिटिल मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर ही बोलता है. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड. जिस तरीके से खुदाई कर करके आप मिनरल्स स्टोन्स वगैरह निकालते हो, वैसे ही बातें बना बना के उससे उसके अंदर की बातें निकलवानी पड़ती हैं. बोलता ही नहीं, शब्द तो निकालता ही नहीं अपने मुंह से अपने आप. एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. और जो बहन है ये हमारी सोफ़ी, बहुत जलती है अपने भाई के साइलेंस. अब जलती है मतलब बहुत नेगेटिव सेंस मत ले जाना. इट्स लाइक यार भाई की लाइफ कितनी अच्छी है ना, मतलब उस वे में ये कहा गया है. वेन ही वॉजेंट स्पीकिंग. जब वो बात नहीं कर रहा होता, इट वॉज एज दो. तो क्या लग रहा है बहन को कि ही वॉज अवे समवेयर. वो कहीं और होता है, मतलब उसका ध्यान कहीं और होता है. आउट देयर इन द वर्ल्ड. उस संसार में, इन दोज प्लेसेस, उन जगहों पर शी हैड नेवर बीन, जहाँ पर सोफ़ी कभी नहीं गई है. बहन कहती है जब भाई चुप रहता है, साइलेंस में रहता है, तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर चला जाता है, उसके दिमाग ऐसी ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ ये लड़की कभी गई नहीं है. वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स. हो सकता है ये जगहें कोई आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स हो, मतलब बहुत दूर की कोई जगहें ही हों ऑफ द सिटी, शहर की दूर की जगहें, और प्लेसेस हो बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, मतलब हमारे शहर की जो आसपास की जगहें उनसे भी बियॉन्ड कहीं ये पहुंच जाता है. ओ न्यू, कौन जाने भाई क्या सोचता है. दे अटेंडेड ए स्पेशल फैसिनेटेड सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर. अब ये जगहें जो हैं, क्यों दे अटेंड मतलब दे मतलब कौन, ये जो जगहें हैं ये अटेंड करती हैं स्पेशल फैसिनेशन. फैसिनेशन मतलब जैसे आपको कोई चीज़ का बहुत मन करे तो आप उसके लिए फैसिनेटेड होते हो. सिंपली क्यों फैसिनेट करते हैं, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन, क्योंकि वो बिल्कुल अननोन टू हर है. लड़की उन जगहों के बारे में नहीं जानती है, इसलिए वो बहुत फैसिनेट हो रही है उनको जानने के लिए. एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच. और वो जगहें इससे, इसकी रीच से बहुत ज़्यादा दूर हैं. परहैप्स दे वर ऑल्सो पीपल. और शायद वहाँ पे ऐसे लोग भी हों जहाँ भाई जाता है, बहुत एक्जॉटिक लोग हों, इंटरेस्टिंग पीपल हों. तो मी नेवर स्पोक, जिनसे ये भाई तो कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई तो उसका बोलता ही बहुत कम है. इट वॉज पॉसिबल, वो कहती है पॉसिबल है, दो ही वॉज अ क्वाइट, ये बहुत शांत है. एंड डिडेंट मेक न्यू फ्रेंड्स. तो आसानी से ईजिली नए दोस्त भी नहीं बनाता. शी लॉन्ग्ड टू नो दैम. और यहाँ पर लॉन्ग्ड टू मतलब इच्छा है. तो इस बच्ची की ये इच्छा है कि वो उन दोस्तों को जाने जिनसे मेरा भाई बोलता भी नहीं है, उन लोगों से मिले जिनसे भाई मिलता तो है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है. क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं. शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन. अब उसको लग रहा है कि उसका भाई उसको और ज़्यादा अफेक्शन दे, और ज़्यादा प्यार दे. एंड दैट सम डे, और एक दिन क्या हो, ही माइट टेक हर विद हिम. और ये बहन को वहीं ले जाए जहाँ भाई जाता है, उन्हीं लोगों से मिलाए मोटा माटी जहाँ पर जिन लोगों से भाई मिलता है. इसको नया नया कुछ करने का बहुत मन होता है. देयर फादर फॉरबेडेड. जबकि पिताजी ने फॉरबेड मतलब मना कर रखा है जियोफ को बहन को ले जाने के लिए, बिकॉज वो छोटी है, राइट. एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन. जियोफ का अपना कोई ओपिनियन नहीं, ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं है. नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन. शी न्यू, ये बात जानती है बहन की थॉट, कि उसका भाई सोचता है हर टू यंग,
वो ये बात जानती है कि उसका भाई उसे अभी भी छोटी ही समझता है, और बच्ची को क्या लग रहा है मैं छोटी थोड़ी हूँ, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ अपने भाई के साथ, जबकि वो है तो छोटी। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, लेकिन लड़की जो है वो बिल्कुल बेसब्री है, इम्पेशेंट है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर। अब उसको क्या लग रहा है, वो किस बात के लिए बहुत कॉन्शियस है कि जो बाहर की दुनिया है ना वो उसका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मतलब क्या होता है हमारा, मतलब उसको लग रहा है दैट शी वुड फील एज एट होम, और उसको दुनिया कैसे फील होगी जैसे कि वो उसका अपना घर है, विदाउट कॉन्शियस थॉट। वो इंस्टिंक्टिवली ऐसे ही बोल देती है बिना कुछ ज़्यादा सोचे कि बाहर की दुनिया उसका इंतजार करे। भाई कौन उसका इंतजार करता है, कोई नहीं कर रहा, बट स्टिल बच्ची को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसका इंतजार करे। शी वुड फील, और बाहर की दुनिया को ऐसा ही फील करेगी, उसको ऐसा लग रहा है जैसा वो अपने घर पे फील करते हैं उतना ही कंफर्टेबल, जबकि बाहर की दुनिया इतनी कंफर्टेबल है नहीं बच्चों। एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जैसा कि वो इस सिटी में फील करती है जो कि उसका हमेशा घर रहा। इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया, पूरा शहर उसको उसके आने का इंतजार कर रहा है। शी सॉ हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वो कैसे सपने देख रही है कि वो अपने भाई जियोफ के पीछे बाइक पर बैठी हुई है। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर। अब भाई ने क्या पहन रखा है, वो इमेजिनेशन चल रही है, जैसे पिक्चर में होता है ना वो सपने देखने लगते हो आप, वैसे ही अब वो सपना देख रही कि भाई ने बाइक चला रहा है, ब्लैक लेदर की उसने जैकेट पहन रखी है। एंड शी अ येलो ड्रेस, और लड़की ने क्या पहन रखा है, येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है। किसने, लड़की को, सोफी ने। एंड उसने वो ड्रेस भी कैसा, काइंड ऑफ अ केप। केप कैसे होता है, जैसे तुमने वो देखा है वो स्पाइडरमैन टाइप आता था, स्पाइडरमैन भी नहीं पीछे से एक कपड़ा लटक रहा था, हाँ सुपरमैन टाइप होता है ना, पीछे से एक पर्दा वो उसके लटक रहा होता है जैसे सुपरमैन टाइप की। उसने ड्रेस पहन रखी है, फ्लू आउट, वो उड़ रही है बिहाइंड उसके। देयर वाज द साउंड ऑफ अप्लॉज, उसको क्या लग रहा है लोग तालियां बजा रहे हैं। एज द वर्ड रोज टू ग्रीट हिम, वो सारा संसार उनके लिए तालियां बजा रहा है, उनके लिए उनको ग्रीट कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सब इमेजिन कर रही है। शी सैट फ्रॉनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट। अब सपनों से बाहर आती, दिखती है भाई तो सामने बैठा हुआ है, फ्रॉनिंग एट थोड़ा सा एनॉयड है। क्या है उसके हाथ में, एट द ऑयली कंपोनेंट, कुछ वो जो बाइक वगैरह वो कुछ ठीक कर रहा है, उसका कुछ ऑयली बहुत ही कंपोनेंट कोई पार्ट उसके हाथ में ही क्रैडल्ड इन, क्रैडल्ड मतलब उसने बहुत ही उसको अच्छे से पकड़ कर, डेलिकेटली पकड़ कर, फिसल नहीं जाए ना, अपने हाथों में पकड़ रहा है। एज दो इट वर अ स्मॉल डैम्प एनिमल, ऐसे पकड़ रखा है जैसे कि ये कोई गूंगा जानवर हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीकर, वो चाहता है कि ये बोल पड़े, मतलब बेसिकली वो चाहता है कि ये पार्ट ठीक हो जाए। आई मैट डैनी कैसी, सोफी सेड। अब सोफी भाई को बताती, भाई पता है मैं डैनी कैसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, वेयर, भाई काम छोड़ता है, अचानक से दिखता है, और एब्रप्टली मतलब अचानक से, उसको पता है कहाँ मिली, इन द आर्किड। अब आर्किड क्या होता है, काइंड ऑफ अ मार्केट, गैलरी है, मार्केट होती है मतलब उसमें दुकानें होती हैं, ऊपर से कवर्ड होती हैं, और वहां पर मैं मिली आर्किड गैलरी में। फनिंगली इनफ, और कहती है बड़े मज़ेदार बात है ये, है ना, बहुत मज़े की बात है, मैं उसको ऐसे ही मिल गई। आई डिड टू, नहीं इट्स नेवर ट्रू, भाई कहता है ये सच नहीं हो सकता, मतलब टनी कैसी है ना, एक प्लेयर है वो, फुटबॉल प्लेयर इतना फेमस, तेरे को मिलेगा, ऐसे करके ऐसे भाई का कुछ रिएक्शन जाता है। आई डिड टू, अरे मिली थी मैं। यू टोल्ड डैड, भाई पूछता तूने पापा को बताया। शी शुकर हेड, सर हिला देती है, नहीं नहीं बताया। चेसेंड एट हिज अनअवेयरनेस, अब चेसेंड हो जाती है। चेसेंड का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो चेसेंड का मतलब होता है हमारा, मतलब उसको ऐसा लगता है, बहुत हम्बल तरीके से बताती है वो कि यार मैं तो हर बात तुझे बताती हूँ ना। एट इज़ अवेयर, अनअवेयरनेस, भाई की बात पर अनअवेयर होके, कि भाई को कैसे नहीं पता कि मैं तो सारी बातें इसको आके बताती हूँ। दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, ये हमेशा वो पहला आदमी होता है टू शेयर यार सीक्रेट्स। वो पापा को तो नहीं जाके बताएगी, भाई बहन जनरली अपने सीक्रेट्स आपस में बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट, तो जॉब कहता है तेरी बात पर तुमको विश्वास ही नहीं है। देन आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉइन्स विंडो। अब मैं क्या कर रही थी वो बताती है कि रॉइन्स विंडो पे मतलब हम क्लोथ्स देख रहे थे। व्हेन समवन केम, और तब जब मैं कपड़े देख रही थी ना वहाँ पे, तब भी वहाँ पे कोई आया एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा, एंड हु शुड इट बी, ये कौन हो सकता है, बट डैनी कैसी, भाई वो डैनी कैसी था जो दुकान पे मेरे बगल में आके खड़ा हो गया था। ऐसे में उससे मिली थी। बहन जो है भाई को बता रही है बेसिकली क्या हुआ था। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, बता अच्छा वो कैसा दिखता था। ओ कम ऑन भाई, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, वो कैसा दिखता है। क्लोज टू, आई मीन मेरा मतलब है सामने से कैसे दिखता है, टीवी पे तो मैंने भी देखा है, सामने से बता कैसा दिखता है। वेल ही हैज़ ग्रीन आइज, उसके पास हरी हरी आँखें, जेंटल आइज है, बड़ी प्यारी सी आँखें हैं।
एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, उतना लंबा नहीं है जितना तो सोचता है भाई. शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ. अब सोफी को लगता है कि सोफी सोचती है कि दांतों के बारे में बताऊँ उसके. फिर कहती है छोड़ो चलो, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट. फिर कहती है छोड़ो, भाई को दांत के बारे में क्या बताऊँ इसके, मिली नहीं है, जस्ट झूठ बोल रही है बहन, ठीक है. ऐसी बातें बना रही है, यू नो कुकबुल स्टोरीज जो होती हैं. द फादर हैड वॉश्ड. अब पिताजी नहा लिए हैं, पहले तो पिताजी गंदे थे ना पिछले सीन में, अब पापा नहा लिए हैं. वॉश्ड व्हेन ही केम इन. अब नहा धो के अंदर आते हैं, एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनिंग. अब फेस और आर्म्स चमक रहे बिकॉज नहा लिए हैं, पिंक है, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप. और उनके अंदर से साबुन की जो स्मेल आ रही है. ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन एज यूजुअल. पापा टीवी खोल लेते हैं. टोस्ट वन ऑफ लिटिल डायरेक्ट शूज फ्रॉम हिज चेयर इनटू द सोफा. चेयर पे जहाँ पापा को बैठना था वहाँ पे भाई का जूता पड़ा है, डायरेक्ट का जूता पड़ा हुआ है. पिताजी भी फटाक से उसको ढाक के नहीं रखते हैं, उसको छाल के फेंक देते हैं. और कहाँ जाके गिरेगा, सोफे पे जाके गिरेगा ये जूता. एंड साउट डाउन विद अ ग्रंट. और ग्रंट मतलब गुस्से में एक तरीके से जाके वो बैठ जाते हैं. गुस्सा तो आएगा, उनकी चेयर पे जूता पड़ा हुआ था, बट पिताजी ने भी कौन सा बढ़िया अच्छा काम किया, उछाल के सोफे पे फेंक दिया, रख ही देते उसको. चलो खैर, पिताजी बैठ गए. अब सोफ़ी मेट डैनी कैसी. जियोफ सेड. अब जियोफ जो है वो पिताजी को बता देते हैं, पापा सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी. सोफ़ी रिगल्ड. अब सोफ़ी रिगल मीन्स होता है मुड़ कर देखना. सोफ़ी मुड़ कर देखती है वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल. और कहाँ से मुड़कर देखती है, वो टेबल के पास बैठी हुई होती है, डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होगी, ऐसे दिखाया. हर फादर टर्न हिज हैड ऑन द थिक नेक. पिताजी की मोटी सी गर्दन है, उसको वो टर्न करके देखते हैं सोफ़ी की तरफ. हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन. डिसडेन का मतलब होता है वो कुछ बहुत ध्यान ही नहीं देते इस बात पे. एक तरीके से उनको कुछ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते उस बात पे कि अच्छा डैनी कैसे से तो मिली है, हाँ ठीक है मिली होगी. उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता है. इट्स ट्रू. जियोफ सेड. अब जियोफ को लग रहा है कि पापा ने तो कुछ खराब रिएक्शन दिया ही नहीं, अच्छा रिएक्शन दिया ही नहीं. कहता है पापा सच है. उसको लग रहा है पापा माने ही नहीं मेरी बात. तो उन्होंने पापा नहीं ये सच है, ये मिली थी. आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी. अब पिताजी अपना किस्सा सुनाते हैं. अरे डैनी कैसे से तो मिली थी, मैं तो एक आदमी को ऐसे जानता हूँ जो टॉम फिनी से मिला था. टॉम फिनी भी एक फुटबॉल प्लेयर है और काफ़ी मतलब बढ़िया प्लेयर होंगे. इस फादर साइड उनके पिताजी कहते हैं रेवरेंटली. रेवरेंटली का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, विद डीप रिस्पेक्ट. अब यहाँ पर वो डैनी कैसे के लिए रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, डिसडेन वाला सिचुएशन था. यहाँ पर क्या है, रेवरेंटली मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं टेलीविजन देखते देखते. बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. बट ये बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत पहले की बात है. ये आदमी जो जिससे मैं मिला था वो टॉम फेनी से मिला था एंड ऑल. यू टोल्ड अस. जियोफ कहता है हाँ पापा आपने बताया तो था उस आदमी के बारे में. अच्छा कैसी माइट बी द गुड समडे. अब कैसी किसी दिन बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है. भाई बोलता है बेटर देन द इवन, मतलब जितना वो अभी चल रहा है उससे बेटर हो सकता है. ही इज़ द बेस्ट. और पापा ये भी हो सकता है वो बेस्ट प्लेयर बन जाए. मतलब भाई सपोर्ट कर रहा है डैनी केसी को बेसिकली यहाँ पर. इफ़ ही कीप्स ऑन हिज हैड ऑन द शोल्डर्स, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो पिताजी कहते हैं हाँ बन तो सकता है, लेकिन अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तो. इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली, अगर ये जो खिलाड़ियों की देखभाल करते हैं ये लोग इसकी भी अच्छे से देखभाल करें तो बन सकता है. अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस होते हैं बताते हैं पिताजी फॉर अ यंगस्टर्स इन द गेम्स में. तो पता है पिताजी कहते हैं बहुत यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं. अगर वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी अच्छे से देखभाल हो, और अगर उसे घमंड ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट वो ना हो, तो वहाँ बन सकता है अच्छा प्लेयर वो. ही विल बी ऑल राइट. हाँ पिताजी वो बन जाएगा ऑल राइट. ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री. पता है वो कंट्री की बेस्ट टीम में है पापा. ही इज़ वेरी यंग येट. और अभी तो वो बहुत यंग है. ही इज़ ओल्डर देन आई एम. वो मुझसे तो बड़ा है. अच्छा पिताजी कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी यंग येट, तो बहुत यंग है अभी. तो बच्चा कहता है कि ही इज़ ओल्डर देन आई एम, मुझसे तो बड़ा है. टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम. बच्चा कहता है कि फर्स्ट टीम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पापा यंग है. फर्स्ट टीम मतलब नेशनल टीम के लिए. यू कॉन्ट आर्ग्यू विद द स्पोर्ट ऑफ एबिलिटी. आप आर्ग्यू नहीं कर सकते पापा स्पोर्ट में एबिलिटी के लिए कौन कितना काबिल है. ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है. ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप. आप सोफ़ी नहीं मतलब बात छिड़ देती है, कहती है वो दुकान खरीदने वाला है. सोचो एक प्लेयर है दुकान खरीदने वाला, कोई सेंस है इस बात का नहीं. सोफ़ी को लग रहा है. सोफ़ी सेड फ्रॉम द टेबल. वो टेबल पे से कहती है कि पापा वो एक दुकान खरीदने वाला है, मतलब ऐसे ही बता रही होती है. हर फादर ग्रिमिस्ड मतलब होता है एक तरीके से उसके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं यहाँ पर. वेयर वुड यू हियर दैट. अब ये तुमने कहाँ से सुन लिया भाई. ही टोल्ड मी सो. उसने मुझे बताया वो दुकान खरीदने वाला है. ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल. अब पिताजी कुछ बड़बड़ाते हैं जो कि इनऑडिबल है, कोई सुन नहीं पा रहा. अब गुस्से में कहते हैं पागल है बोलती रहती है ऐसी समथिंग लाइक दैट. एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर. और अपनी चेयर को घुमा लेते हैं, मतलब अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं सोफ़ी की तरफ से.
दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। अब सोफी ये तुम्हारी कोई पक्की पकाई ऐसी बकवासी स्टोरी है जो तुम हमें सुना रही हो? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ। शी मैट हिम इन द आर्केड। अब जॉब कहता नहीं पापा ये आर्केड में उससे मिली थी, आर्केड मतलब गैलरी मार्केट में, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और बताता है पिताजी को कि ये कैसे हुआ था। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। भाई इन दिनों तुम जो इतना अपने आप से कुछ भी कहानियां बनाने लगे ना, किसी दिन मुसीबत में फंस जाओगे। फादर साइड एग्रेसिवली, पिताजी बहुत गुस्से में बोलते हैं सोफी को। जियोफ न्यूज इट्स ट्रू। जियोफ जानता है पापा ये सच है। डोंट यू जियोफ? तुम नहीं जानते क्या जियोफ ये बात सच है? ही डोंट बिलीव यू। अब पिताजी कहते हैं जियोफ भी कौन सा तुम्हारा विश्वास करता है, वो भी तुम पर विश्वास नहीं करता। यू दो ही वुड लाइक टू, मतलब वो सिर्फ तुमको खुश करने के लिए ऐसा बोल देता है, वो तुमको खुश करना चाहता है बेसिकली, बस वो तुम पर विश्वास नहीं करता। अब नेक्स्ट जो आता है जियोफ के रूम का सीन आ जाता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो। जो टेबल लैम्प वहाँ पे रखा है उसमें येलो कलर की लाइट निकल रही है अक्रॉस हिज ब्रदर्स बेडरूम। उसके पूरे ब्रदर के बेडरूम की वॉल्स पर येलो लाइट पड़ रही है। अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। यूनाइटेड फर्स्ट टीम की वहाँ पे जो नेशनल टीम है वहाँ पर रो में खूब सारे फोटोग्राफ्स लगे हैं, और उनके फोटोग्राफ्स के नीचे बीनीथ द थ्री ऑफ देम जो 3 तस्वीरें हैं वो यंग आयरिश जो प्लेयर है वो इसी की लगी हुई है। जो हमारा कौन है भाई, डेलिकेसी, इसी प्लेयर की लगी हुई है, डैनी कैसी। ठीक है। अब प्रोडिजी मतलब क्या होता है? प्रोडिजी मीन्स पर्सनालिटी, हम कह सकते हैं पर्सन, इसी पर्सन की लगी हुई है। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी कहती है भाई प्रॉमिस कर ले तो किसी को बताएगा नहीं। नथिंग टू टेल इज देयर। कुछ है भी बताने के लिए, क्या नहीं बताऊंगा। मतलब भाई को भी विश्वास नहीं है कि मेरी है, बट ठीक है। तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए। प्रॉमिस जियोफ डैड मर्डर मी, पापा मुझे मार डालेंगे, प्रॉमिस कर भाई तो किसी को बताएगा नहीं। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। भाई अगर पिताजी को लगेगा ये सच है तभी तो तेरे को मारेंगे, उन मानेंगे नहीं तेरी बात को सच। प्लीज जियोफ। क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट से, भगवान के लिए। सोफी यू आर स्टिल अ स्कूल, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम केवल स्कूल में ही हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। अब भाई बहन को ये समझा रहा है कि उसके पीछे लड़कियों की लाइन होगी, तुम तो इतनी छोटी सी हो, वो इतना बड़ा प्लेयर है, तुम्हारी उम्र है, तुम ऐसी बातें कर रही हो, भगवान के लिए चुप रहो, बकवास मत करो। उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी। नो ही डजंट, उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है भाई। हाउ कुड यू नो दैट? ही जियर्ड। और वो मज़े लेके पूछता उससे, तुझे बता, तुझे कैसे पता भाई उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट्स हाउ। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही है बहन। कोई बताता है ऐसा लड़का लड़की को किसी जिसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है, तो उससे पहली बार मिलेगा तो उससे यही बात करने को रह गया। येस ही डिड भाई, हाँ उसने मुझे बताया था। ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा है ही नहीं, इज क्वाइट, वो बहुत शांत है। येस ही डिड, हाँ वो बिल्कुल शांत है। ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा है ही नहीं, इज क्वाइट, नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट। ठीक है, जैसा वो दिखता है मतलब उससे ज़्यादा ही क्वाइट है, उतना क्वाइट नहीं है मतलब बेसिकली। अपारेंटली, अपारेंटली मतलब जैसा वो दिखता है चाहे उससे ज़्यादा क्वाइट है वो। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब बोलता है इट वॉज मी, वो मैं हूँ भाई। अच्छा बोलते भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके साथ जाके बोली थी। अच्छा यहाँ पर नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपारेंटली, तो उसका भाई कहता है जैसा वो दिखता है फिर उतना तो क्वाइट नहीं है। तू कह रही है वो तुझे ये बता रहा है कि उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है, तो क्वाइट कहाँ से हो गया? यहाँ पर आके ये बात होती है। फिर उसके बाद कहती है इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। वो मैं थी जिसने पहले भाई उससे जाके बात करी। मैंने आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा वो कौन है ना, तो मैंने उससे जाके बात करी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी कैसी, क्या आप डेनी कैसी हैं? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और बिल्कुल सरप्राइज रह गया। एंड ही सेड येस दैट्स राइट, हाँ उसने कहा हाँ हाँ मैं ही डेनी कैसी हूँ। एंड ही सेड येस दैट्स राइट एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम। और फिर मैं समझ गई कि वो वही है, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, क्या होता है जैसे आप बोलते हो वो तरीका उसका वही था। यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू देता है टेलीविजन पे हमने देखा था, तो वही वाले एक्सेंट में उसने मुझसे बोला था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। फिर मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा, फॉर लिटिल डायरेक्ट, अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, हम दोनों में से किसी के पास ना पेपर था ना पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक था बेटा। फिर हम थोड़ा सा बस हमने बात करी अबाउट द क्लोथ्स जो कि रॉयस विंडो में बिक रहे थे, उस शॉप में बिक रहे थे। ही सीम्ड लोनली, वो बहुत लोनली लग रहा था भाई। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वो आयरिश प्लेयर है, वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया था, तो बहुत थका हुआ था, बहुत लोनली लग रहा था मुझे। एंड देन तभी क्या होता है, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जब वो जा ही रहा था, ही सेड, उसने मुझसे कहा भैया इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, अगर मैं उससे दोबारा मिलूंगी ना, नेक्स्ट डे ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स आई सेड
आई वुड, तो मैंने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं तो कल मिलूंगी तुमसे, ऐसी ही वुड एवर शो अप। यू डू बिलीव मी नाउ, तुमको मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा भाई, डोंट यू, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? ड्रैगडस जैकेट, अब उसका भाई फालतू की बकवास सुनने की बजाय वहाँ से उठ के चला जाता है, अपनी जैकेट उठाता है, ड्रैग करता है, एंड विच वॉज शाइनी, जैकेट कैसी होती है, बहुत चमकीली सी होती है, एंड यू नो शेपलेस फ्रॉम द बैक, बैक की तरफ से थोड़ी शेपलेस होती है, एंड बैक ऑफ द चेयर वो पड़ी होती है, शाइनी एंड शेपलेस होती है, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर वो उसको उठाता है, एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, एक हाथ उसके अंदर डालता है, आर्म्स नहीं, दोनों हाथ अपने जैकेट में डालता है, एंड शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू द अपीयरेंस। अब बहन को लगता है अरे भाई कितना स्मार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा ना अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना चाहिए, है तो मेरा भाई बड़ा स्मार्ट, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन भी पे करना चाहिए इसको। विश ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, विश करते काश कब थोड़ा ढंग के कपड़े पहने। ही वॉज टॉल, वो बहुत लंबा है, स्ट्रॉन्ग है, डार्क फेस उसका है, हैंडसम है, शी थॉट इट इज़ द unlikeliest thing I have ever heard, he said, and that's all in this। ठीक है, अनलाइकलीस्ट मतलब डाउटफुल थिंग, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मैंने हमेशा सुनी हूँ। अब आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।